मुरैना के शनि धाम से जानिए 12 राशियों पर मार्गी शनि का प्रभाव। एंती पर्वत पर बसी शनि की दुनिया से जानिए किस पर मेहरबान रहेंगे मार्गी शनि। स्वयंभू शनि के इस दिव्य लोक से जानिए किनको माला माल करेंगे मार्गी शनि। शनि के तांत्रिक स्वरूप से जानिए मार्गी शनि के 86 दिन किन पर भारी। शनि की अलौकिक दुनिया से जानिए मार्गी शनि की चाल किनका करेगी नुकसान। अब की बार मार्गी शनि क्या कुछ देंगे। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, मुरैना के शनि धाम से मैं कविता राणा, मेरे साथ आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। नमस्कार। हम दोनों आप सबका स्वागत करते हैं और आज हम मौजूद हैं एंती पर्वत पर बसी शनि के इस दिव्य लोक से, स्वयंभू शनि, तांत्रिक स्वरूप शनि के इस दुनिया से। आज हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से इस 23 अक्टूबर से शनि मकर राशि में ही मार्गी हो गए हैं और देखिए 17 जनवरी तक इसी अवस्था में रहेंगे और ये समय आप लोगों के लिए यानी कि कन्या राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। शनि के दरबार से, शनि की इस दुनिया से, दिव्य दुनिया से हम आपको बताएंगे कि मार्गी शनि आपके धन, धान्य, काम, कारोबार, संबंधों पर कैसा असर डालेंगे। क्या कुछ शनि की लीला अब आपको आगे देखने को मिलेगी। आचार्य जी से जान लेते हैं क्या कहती शनि की ये मार्गी चाल, बताइए आचार्य जी। देखिए, कन्या राशि वालों के लिए कविता जी जो यह मार्गी चाल है यह कुछ पीड़ा से इनको मुक्त करती हुई दिखाई दे रही है विशेष करके, और कुछ नई पीड़ाओं को जन्म देती हुई भी दिखाई देगी। उसका एक मूल कारण है कि कन्या राशि वालों के लिए यह बुध की प्रिय राशि है और पृथ्वी तत्व की राशि है। पृथ्वी धरा का जो स्वामित्व है वह शनिदेव करते हैं शिव की कृपा से या शिव के आदेश से। इसलिए यह जो मार्गी अवस्था है, विशेष करके मकर में जो मार्गी हो रहे हैं वक्री के बाद, यह इनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। यह लगभग 3 महीने का जो समय इनके लिए है यह बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है आने वाले इनके 2.5 वर्ष के लिए। तो 2.5 वर्ष की कहानी लगभग 2.5 महीने में कहिए कि इनको रचना है, या अपने 2.5 भविष्य को, 2.5 वर्ष के भविष्य को इनको इस 2.5 महीने में फलित करना है। यह भी कहें आप तो बुरा नहीं होगा कविता जी। चलिए अजय जी, अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इनके स्वास्थ्य पर कैसा असर रहेगा शनि के इस मार्गी चाल का। देखिए, स्वास्थ्य कारणों पे अगर कन्या राशि वालों के लिए कविता जी चर्चा करते हैं तो स्वास्थ्य में इनके लिए इजाफा मिलता हुआ नजर आ रहा है, विशेष करके इनके स्वास्थ्य में जो कन्या राशि के जातक हैं उनको अभी तक कुछ न कुछ पीड़ा रही है, और सबसे बड़ी चीज कि पीड़ा का जड़ नहीं मिला है। मेडिकल साइंस भी जड़ नहीं खोज पाई है, तो अब इनको वह जड़ मिलती हुई नजर आएगी और दवाओं का असर शुरू होगा। अब इनको लाभ की स्थिति मिलनी शुरू हुई, और साथ ही साथ मार्गी अवस्था में इनके लिए कुछ ऐसी पुरानी बीमारियां हैं जो अब तक इनको जकड़े हुए थी, जो इनको शक्तिहीन कर रही थी, वह अब दूर होती हुई नजर आएगी और इनको शक्ति मिलती हुई पूर्ण रूप से रहेगा। तो स्वास्थ्य कारणों में यह जो समय है विशेष रूप से अगर चर्चा किया जाए तो लाभप्रद स्थिति रहेगी कविता जी। तो त्रेता युग से जुड़ा ये मंदिर अपने आप में कितना चमत्कारी है, इसका पौराणिक इतिहास अपने आप में कितना बड़ा महत्व रखता है, इसका अंदाजा आप इसी से लगाइए कि लंकापति रावण की कैद से शनि को छुड़ाकर महाबली हनुमान ने उन्हें यही स्थापित किया था। उल्का पिंड के रूप में शनि महाराज यहीं पे प्रकट हुए थे। स्वयंभू शनि का ये रूप है, मतलब मानव निर्मित नहीं है, ये साक्षात धरती से यहाँ शनि महाराज प्रकट हुए थे। और यही वजह है कि यही चीज इस मंदिर को सबसे खास बनाती है, और यही जिसके चलते देखिए इस मुरैना के इस धरती पे एंती पर्वत की जो धरती है, इसके कण कण में शनि से जुड़े जो लोहा है, जो धातु है, वो भी आपको यहाँ मिलती है। और यही कहते हैं कि ये शनि की धरती है और
इसी धरती से, शनि की धरती से आज हम आपको बता रहे हैं शनि की मार्गी चाल आप लोगों के लिए कैसी रहेगी। आचार्य जी ने अब तक आपके सेहत को लेकर बताया, आचार्य जी रिश्तों के मामले में कैसा रहेगा? देखिए, रिश्तों के विषय में कविता जी, जो विशेष करके कन्या राशि जातकों के लिए यह समय बहुत शुभ नहीं। संबंधों में विशेष करके पति पत्नी के संबंध या प्रेम संबंध, इन दोनों संबंधों के लिए यह जहर तुल्य समय है। उसका एक मुख्य कारण है कि अगर आप जो जिस भी रिलेशन में हैं उसमें सबसे पहली और अद्भुत सच्चाई है यह, आप सब अपने लिए देख लीजिएगा कि कहीं ना कहीं लोभ और लाभ के लिए आप जुड़े हुए हैं, और जो भी लोग लोभ से संबंध बनाए हुए हैं उनको इस समय दंड मिलता हुआ नजर आएगा। संबंधों में विचलन, संबंधों में पीड़ा, संबंधों में दूरी, इस तरीके का भाव रहेगा। और नवविवाहिता या वह लोग जो विवाह संबंध में हैं और अब तक संतान नहीं, संतान भाव इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि संतान भाव के आने के बाद संबंध का भाव बदल जाता है, लेकिन वह नवविवाहिता या वह वैवाहिक जीवन में रह रहे लोग जो अभी संतान से वंचित हैं और जिनके जीवन में जिनके संबंध रहस्यपूर्ण हैं, उनके लिए यह समय तलाक की स्थिति तक भी ले जा सकता है कन्या राशि के जातकों के लिए। तो अपने आप को संयमित करिए, अपने आप को अपने पार्टनर से, अपने साथी से पूर्ण रूप से पढ़ने की तरह खोल कर रखिए। इतना भी हालांकि मत खोलिए कि आपके लिए दिक्कत जाए, जो वास्तविकता हो, जो सच्चाई के साथ जो बताया जा सके विश्वास के लिए किसी के, उतना आप कम से कम अपने पार्टनर को विश्वास में जरूर लीजिए, जिससे कि आपका संबंध बचा रहे। तो संबंधों भाव में यह समय बहुत उचित नहीं है। इसके साथ ही कविता जी, चाहे वह भाई बहन के संबंध हो, चाहे वह माता पिता के संबंध हो, हर संबंध में यहाँ पर आप देखेंगे कि अहंकार के वजह से संबंधों में दूरी बनती हुई इस मार्गी समय में यह देखने को पूर्ण रूप से मिलेगा। कविता जी, अच्छा जी, चलिए संबंधों के मामले तो इन्हें थोड़ा सा संभल कर रहने की जरूरत है। काम कारोबार कैसा रहने वाला है इनका? काम कारोबार के विषय में कविता जी अगर बात करते हैं, सबसे पहले दर्शकों को हम बताते हैं व्यापारी बंधुओं के लिए, व्यापार के लिए। व्यापारी बंधुओं के लिए अगर बात किया जाए तो व्यापार में अगर आप हैं, कन्या राशि के जातक हैं, तो सबसे पहले आपको वंचित होना है अपने गलत दिशा में जा रहे या गलत दिशा को दिखा रहे मित्रों से। कन्या राशि वालों और कन्या लग्न के जातकों दोनों के लिए एक समस्या आती है कि इनको गलत गाइडेंस देने वाले बहुत मिलते हैं, सही दिशा सही मार्गदर्शन देने वालों की कमी रहती है। तो शनिदेव की विशेष कृपा से इस समय कुछ अच्छे लोग भी आपको मिलेंगे, लेकिन अगर समय की चाल और अपने आप को समझकर, अपनी जरूरत को समझकर आप सही व्यक्ति का चयन करते हैं तो यह समय भी आपके लिए लाभप्रद होने वाला है। व्यापारी बंधुओं के लिए किसी के प्रभाव में आकर निर्णय नहीं लेना है, विशेष करके किसी नए इन्वेस्टमेंट, किसी नए व्यापार के लिए आप उसके भरोसे पर भी आप नहीं शुरू कर सकते। जो आपकी काबिलियत हो वही शुरू करिए। इसके साथ ही अगर आप नौकरी पेशा हैं या विशेष रूप से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इत्यादि की तैयारी कन्या राशि वाले कर रहे हैं, उनके लिए मेरी सलाह रहेगी कि गलत मित्रों की संगत छोड़ दें जो आपको गलत दिशा में ले जा रहे हैं। और इसके साथ अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आप कर रहे हैं तो इस दौरान अगर जो एग्जाम्स होने वाले हैं उसमें सफलता के चांसेस 90% दिखाई देते हैं, यानी कि सफलता के चांसेस बढ़ जाते हैं। और इसी तरीके से गवर्नमेंट जॉब में रहने वाले लोगों के लिए मनवांछित सीट पर ट्रांसफर इत्यादि या मनवांछित अधिकारी का आ जाना जो आपके लिए फेवरेबल रहे, इस तरीके का भाव दर्शाता है। तो नौकरी पेशा वालों के लिए शुभतापूर्ण भाव दर्शाता है। कविता जी, आर्थिक पक्ष में कितना लाभ और हानि इस बार शनि इनको पहुंचाएंगे? आर्थिक पक्ष में कन्या राशि वालों के लिए थोड़ा सा बैलेंस रहने वाला है। अब तक थोड़ा बहुत इनके जीवन में उथल पुथल रहा है, लाभ की स्थिति बहुत कम आई है, लेकिन अब इस मार्गी दौरान में इनके लिए आर्थिक रूप से धन संचय का समय रहेगा। और आपके लिए सबसे जरूरी यह जान लेना है कि इस समय शनिदेव खुद मार्गदर्शन करके कुछ न कुछ ऐसा मार्ग दिखाएंगे जहां से आप अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा जो धनार्जन का है वह आप ले पाएंगे। कविता जी, ज्यादा ज्यादा क्या कुछ उपाय करने चाहिए लोगों को? कविता जी, सबसे उत्तम रहेगा आपके लिए, अगर आप आर्थिक पीड़ा में हैं या किसी तरीके की आप नौकरी इत्यादि में परेशानी आ रही है या नौकरी लगी हुई है वहां पर आपका सीनियर सहयोगी कोई परेशान कर रहा है, तो उस स्थिति में सबसे अच्छा रहेगा आपके लिए कि 11 या 21 काली मिर्च लें और एक काला कपड़ा ले लें, पोटली बना लें,
शनिवार के दिन और शनि के होरा में ही, हर दिवस में, हर दिन में और रात्रि में आपको पता है हर ग्रह का होरा होता है जी। और शनिदेव के होरा में ही आप उस पोटली को बांधें और शनिदेव के मंत्र के साथ काले कपड़े से ही पोटली को बांधें, किसी अन्य रंग का प्रयोग ना करें। काली मिर्च 11 या 21 लीजिए और उसको पोटली बना के अपने मुख्य दरवाजे पर, जहां एंट्रेंस हो आपकी, वहां पर ले जाकर ओम शं शनिश्चराय नमः के मंत्र से जाप करते हुए और उसको बांध दें। या आपके आसपास कोई ब्राह्मण देवता हो या जो भी ज्ञानी हो, उनको बुलाकर उनसे यह क्रिया करवा सकते हैं आप। तो इस क्रिया को कर दें और 40 से 41 दिन बाद वह पोटली ले जाकर, अगर आपके आसपास गंगा, यमुना या कोई भी बहती हुई नदी हो, गंगा जी मिल जाए तो अति उत्तम है, यमुना मिल जाए तो अति उत्तम है, अन्य कोई नदियां स्वच्छ मिल जाए तो अति उत्तम है, नहीं तो बहता हुआ नहर इत्यादि भी हो जो स्वच्छ जल की हो, तो उसमें आप ले जाकर 41 दिन बाद शनिवार के दिन ही प्रवाहित कर दें और आप देखेंगे कि आपके घर में जो भी नकारात्मकता होगी आपके जीवन में, वह उसी तरीके से दूर हो जाएगी। माँ गंगा अपनी गोद में लेकर आपकी समस्त समस्याओं को और शनिदेव आपकी समस्त पीड़ा का हरण करके और आपके जीवन में शुभता का योग देंगे। कविता जी, चलिए, तो इसी के साथ मुझे भी मुरैना के इस शनिश्चर धाम से, शनि महाराज की इस दुनिया से मुझे और आचार्य जी को, हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।